जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के जो 2 मार्च का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे एक बहुत ही अजीज़ फ्रेंड का उस दिन एग्ज़ाम था, हालांकि मेरा नहीं था, और मैंने उनसे ही हेल्प लिया है और उन्होंने सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करके विभिन्न सोर्स से उन्होंने हमें सेंड किया है। उसी में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पर सबसे पहले दोस्तों, मैथ के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैथ में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। दोस्तों, परसेंटेज से इस प्रकार का क्वेश्चन था। धातु के एक टुकड़े का मूल्य 185 रुपये से बढ़कर 222 रुपये हो गया। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैं इन सारे स्क्रीनशॉट्स को स्क्रीन पर लगा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो इसको पढ़ने में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज से था, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसे 58 सेंटीमीटर भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है मेरे पास सेंड किया गया है, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप लोग उसके अनुसार अपना तैयारी करके जाइएगा मैथ में। एक क्वेश्चन दोस्तों डिस्काउंट से था। यदि किसी वस्तु का बिक्री पर 15% और 1% की 2 क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है तो x% का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि x का भिन्न मान ज्ञात करिए। यदि x = 0.57979979 है तो इसका भिन्न मान ज्ञात करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 38 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना था दोस्तों। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार था कि 10% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट क्या होगी, यानी कि एकल छूट निकालना था दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज से ही था। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज से था, जैसे उसका भुजा दिया था और क्षेत्रफल पूछ रहा था। फिर दोस्तों डिस्काउंट से दोस्तों मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ कमाया। यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 रुपये है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दोस्तों अंडर रूट का क्वेश्चन था दोस्तों, स्क्रीन पर मैं डाल दिया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर से दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक ट्रेन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है, वह 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है। फिर दोस्तों एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, 40% की छूट दी गई और 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था इसमें। एक दोस्तों एलसीएम से क्वेश्चन था। यदि 5 घंटी एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 5, 10, 15, 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे 90 मिनट में एक साथ कितनी बार बजती हैं। दोस्तों एवरेज का क्वेश्चन इस प्रकार था। 7 संख्याओं का योगफल 1050 है। यदि 3 संख्याओं का औसत 120 है तो चौथी संख्या 126 है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों एक एवरेज से इस प्रकार क्वेश्चन था कि एक अंगूठी का एवरेज वज़न जो है 10 ग्राम है, जिसमें 9.5 रेशियो 0.5 के अनुपात में सोना और तांबा है। यदि समान अनुपात बनाए रखना है तो 8 ग्राम की अंगूठी में तांबे का वजन क्या होगा। दोस्तों एवरेज से उनका कहना था कि 6-7 क्वेश्चन था दोस्तों। और क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। यदि 5 संख्याओं का औसत 12 है परंतु उनमें से 3 संख्याओं का औसत 10 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना था। इस प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों। फिर से दोस्तों टाइम एंड वर्क और नल से भी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए और बी अलग अलग कार्य करके एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं तो वे एकांतरित दिनों में करते हैं। यदि वे एकांतरित दिनों में कार्य करते हैं तो ए शुरू करता है पहले, तो बी 8 दिनों तक, यदि कार्य 8 दिनों तक चलता है तो कार्य का कितना भाग अपूर्ण रह जाएगा। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन इस प्रकार था टाइम एंड वर्क का।
x को एक कार्य पूरा करने में y से दुगुना या z से तिगुना समय लगता है। एक साथ कार्य करते हुए तीनों कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो y अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, इस प्रकार। और दोस्तों एक और क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक कार्य को अभिजीत और सौरभ 15 दिनों में और पीयूष और सौरभ 20 दिनों में तथा अभिजीत और पीयूष 10 दिनों में कर सकते हैं, तो पीयूष अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन एक नल से था इस प्रकार, नल ए और बी टंकी को अलग अलग क्रम से 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। दोस्तों डिस्काउंट से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से। दोस्तों एक डिस्काउंट से ऐसे क्वेश्चन था कि 15%, 20% और 25% के 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तो एकल छूट क्या होगी। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन CISI से दोस्तों कुल मिलाकर के कम से कम 7 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन था 5,000 रुपये पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज से 9120 रुपये कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करना था। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार था कि 2 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार था कि मूलधन पर, किसी निश्चित मूलधन पर 10.5 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष दर से समान मूलधन के मिश्र धन से 56 रुपये कम है। मूलधन कितना होगा। दोस्तों थोड़ा डेटा इसमें टेढ़ा दे रहा था CI में। एक क्वेश्चन था दोस्तों इस प्रकार, 18,000 रुपये पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों LCM से क्वेश्चन इस प्रकार था कि 2 संख्या का गुणनफल 6750 है, उनका LCM 450 है, तो संख्याओं के बीच अंतर उनके महत्तम समापूर्तक के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन रेकरिंग वाला था, 0.236 और 3 और 6 के ऊपर रेकरिंग था, इसको साधारण भिन्न में परिवर्तित करना था, इस प्रकार क्वेश्चन था। दोस्तों मैथ में फ़िलहाल इतना ही क्वेश्चन हम कवर कर पाए। आप लोग को इससे अगर हेल्प मिले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था और कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। दोस्तों पहले तो कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, कम से कम 4-5, और सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों जो कि टाइम टेकिंग चैप्टर है, इसको आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। इससे अप्रोक्स 3 क्वेश्चन आया था उनके शिफ्ट में। और दोस्तों कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन आया था, और कैलेंडर के बाद डायरेक्शन से जो दिशा वाला है तो होता है, उससे दोस्तों कम से कम 3-4 क्वेश्चन आया था। मिसिंग नंबर से दोस्तों 4-5 क्वेश्चंस आए थे, इसको आप लोग करके जाइएगा रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स। हाँ फिर दोस्तों GS में बात कर लेते हैं कि GS में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों GS में जो है वो आर्टिकल्स से क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे आर्टिकल 19 के बारे में पूछा था, और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, और 1858 के बाद किसे वायसराय के नाम से जाने लगा, इस प्रकार क्वेश्चन था। और 1991 के आर्थिक नीति से कृषि में कैसा प्रभाव आया, ऐसा क्वेश्चन था। और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित है, भारत के मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकिंग शाखा को बैन किया, संत तुकाराम किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से है। और दोस्तों राजमार्ग से क्वेश्चन था। दिल्ली सल्तनत से भी एक क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे 1414 से 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था, तो खिजर खान था। और दोस्तों HDFC बैंक से क्वेश्चन था, GST से एक क्वेश्चन था, और संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन था। और भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था 1951 में, ये क्वेश्चन था।
और दोस्तों इसमें जीके जीएस में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो करंट अफेयर का है। इस बार कम से कम एवरेज 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें औसतन निकाला जाए तो। आप लोग करंट अफेयर करके जाइएगा, यूट्यूब से अगर कोई पढ़ा रहे हो तो उनका आप लोग करके जाइएगा, RW या किसी भी ऐप से। टिहरी बांध से क्वेश्चन था दोस्तों, और नदी से क्वेश्चन था, जैसे कोसी नदी किस निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा का होगा दोस्तों। जैसे लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन था, और अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना से क्वेश्चन था, और दोस्तों संसद के सदन से क्वेश्चन था, और दोस्तों फेस्टिवल से क्वेश्चन था, जैसे तमिलनाडु का पोंगल फेस्टिवल, और अनुसूचित से क्वेश्चन था दोस्तों। और विद्युत धारा का मात्रक से क्वेश्चन था, जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन था दोस्तों, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, इससे भी क्वेश्चन था। मतलब पॉलिटिक्स से भी दोस्तों कम से कम 7-8 क्वेश्चन कह सकते हैं कि 77 क्वेश्चन आए थे। और हिस्ट्री में दोस्तों ऋग्वेद से भी क्वेश्चंस थे, और मतलब प्राचीन भारत से, और फिर आधुनिक भारत से, और मध्यकालीन भारत से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरा एग्ज़ाम अगले वीक है, तो मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से देख करके आऊँगा, क्या क्या क्वेश्चन है तब आपको बताऊँगा। तो तब तक से दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहे, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।